हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले उन समस्त अभ्यर्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संदर्भ में। इस आयोग में 12 सदस्य और एक अध्यक्ष का नियुक्ति होना था, जिनमें से 12 सदस्यों का नाम 14 मार्च को घोषित किया जा चुका है। वो डेट और लिस्ट आ चुकी है, परंतु एक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होनी थी। वो अध्यक्ष अभी तक विभाग को मिल नहीं पाया है। तो उसी अध्यक्ष पद हेतु उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है कि अध्यक्ष पद अभी भी रिक्त है, उसको भरा जाना है। उसी के संदर्भ में 13 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है। अध्यक्ष के लिए पद है एक। इसमें नियुक्ति हेतु बायोडाटा को आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र 13 मार्च के बाद 25 दिन के भीतर जमा करने होंगे, यानी 13 मार्च और ये 25 दिन कुल मिला के हो जाएंगे हमारे पास 6 अप्रैल की डेट, यानी 6 अप्रैल तक तो एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाएंगे, आवेदन आएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना प्रार्थना पत्र या बायोडाटा, जिस पर आवेदित अध्यक्ष पद स्पष्ट लिखा हो, लिख के विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा अनुभाग, नवीन भवन कक्ष संख्या 40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम पर डाक द्वारा भेजेंगे। अब टाइपिस्ट महोदय ने भी यहाँ 40 लिखा, तो यहाँ 30 लिख के ही काम चला रहे थे। यहाँ उनको लिखना था उत्तर प्रदेश। फिलहाल सचिव महोदय ने उसको सही किया है, टाइपिंग मिस्टेक तो की गई है। आवेदन पत्र मिलने के बाद यानी 6 अप्रैल के बाद, 6 अप्रैल को है सैटरडे, 7 अप्रैल हो जाएगा संडे, यानी 7 अप्रैल तक तो सिर्फ एप्लीकेशन लिए जाएंगे। उसके बाद उन एप्लीकेशंस की होगी स्क्रीनिंग के बाद अगर ढेर सारे आवेदन मिलते हैं, उनमें से कोई किसी एक को चुना जाना है। उनके चयन के बाद 12 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, इनका नाम भेजा जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल उस पर करेंगे साइन होने के बाद आयोग का गठन हो पाएगा। तो इतना काम होते होते पूरा अप्रैल तो बीते ही जाना है, क्योंकि अप्रैल में है छुट्टियाँ भी, और बीच में पड़ेगी रामनवमी के टाइम वैसे ही सब राम मंदिर में ही बिजी होंगे। तो अप्रैल तो गया, अप्रैल तक तो कुछ नहीं होना। आएगा फिर मई। अगर अप्रैल तक में अध्यक्ष बन जाते हैं और साइन हो जाता है, मान लेते हैं कि अध्यक्ष मई में बन गए, 1 महीना वो काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने सदस्यों को जानेंगे, मीटिंग्स होंगी, तय किया जाएगा कि हमें अगले कौन से हमारे टारगेट है और किनको हमें पूरा करना है। तो होते होते ये भी मई बीत जाएगा, इनका सिर्फ टारगेट सेट होते होते आ जाएगा जून। इस बीच अगर इलेक्शंस हुए तो ये थोड़ा और डिले होगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हुई है। अगर इन्हीं बीच इलेक्शन हुए तो ये डेट खिसकेगी और टाइम और लगेगा। तो हम मान के ही चल रहे हैं कि जून तक तो कुछ नहीं होने वाला। आयोग अगर बहुत तेज़ी से काम होने के बाद मई में अध्यक्ष बन भी गए, तो भी जून तक ऐसी कोई नोटिस नहीं आने वाली जिसमें ये बता दिया जाए कि टेट एग्ज़ाम होगा। फिलहाल जून तक कुछ नहीं होने वाला। अगर जून में ये टेट की घोषणा कर भी दे, तो भी इनको टेंडर निकालने में, क्योंकि कोई एजेंसी चूज़ करनी पड़ेगी जो परीक्षा करवाएगी, उस एजेंसी का चूज़ करने के लिए इनको टेंडर देना पड़ेगा। 1 महीना उसमें भी लगेगा, टेंडर को सेलेक्ट करने में, कंपनी को सेलेक्ट करने में, फिर जाके कहीं एग्ज़ाम की बात हो पाएगी। तो आप इतना समझ के चलिए कि जून महीने तक टेट का कुछ अता पता नहीं है, उसका नाम भी नहीं आएगा। पहले अध्यक्ष ही बन जाए। अगर अध्यक्ष सही सलामत मई तक बन गए, तभी आगे काम हो पाएगा। फिलहाल इस लेटर के अनुसार तो यही पता चल रहा है कि मई तक तो अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। बन जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना लगता नहीं है कि मई तक बन पाएंगे। अध्यक्ष की देखिए कार्य अवधि और आयु इन्होंने दे रखी है कि अध्यक्ष का पद जो होगा वो 3 साल के लिए होगा, या उसकी 65 वर्ष की आयु होगी, यानी वो 3 साल मैक्सिमम काम कर सकता है अपने पद पे। अगर उस बीच उसकी आयु 65 वर्ष की हो गई तो उसको रिटायर करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। अध्यक्ष पद के लिए निम्न इसमें 3 इसकी योग्यता दी है। इनमें से कोई अगर योग्यता उनके पास है तो वो दे सकते हैं। पहला, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो, यानी प्रशासनिक अधिकारी हो यूपीएससी के थ्रू, या राज्य सरकार का किसी प्रमुख का सचिव, राज्य सरकार प्रमुख सचिव रहा हो, तो सचिव लेवल की ये जॉब है। फिर कोई किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो तो वो अप्लाई कर सकता है, या किसी विश्वविद्यालय में 10 साल तक उसने आचार्य के पद पर कार्य किया हो और उसके पास 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, तो ऐसे ही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काम की बात यहाँ है कि अध्यक्ष पद को क्या मिलेगा, वेतन 1,75,000। तो जो बनेगा वो काम करेगा, पहले 1 महीने सबसे जानकारी लेगा करना क्या है, पहली तनख्वाह उठाएगा, उसके बाद ही कुछ आपके लिए कार्य हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूपी में भी सारा काम बिहार जैसा ही फास्ट हो, तो उसके लिए बिहार जैसा अध्यक्ष भी होना चाहिए। अब ये तो समय बताएगा कि अध्यक्ष कैसा है, कौन है। फिलहाल नोटिस जारी कर दी गई है। अब ये नोटिस के अकॉर्डिंग जितने एप्लीकेशंस आएँ उसके अनुसार जो अध्यक्ष चुना जाए वही आगे कार्य कर पाएगा। कुल मिला के बात इतनी ही है कि जून से पहले आपके टेट के लिए कोई नोटिस नहीं आने वाली। जून तक अध्यक्ष अगर बन ही जाते हैं तो ही उसके बाद कुछ हो पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं। इस बीच देखिए आपको करना क्या है। टेट एग्ज़ाम अगले 6 महीनों में तो होने वाला नहीं, यानी आप जुलाई तक मान के चलिए कि जुलाई 2024 तक टेट का कुछ आता पता नहीं है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जितना ज़ोर शोर से पढ़ाई कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि अब जब मौका मिलेगा तो उसी एक मौके में आपको सब कुछ करके दिखाना है। दूसरे यूट्यूबर्स या जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से तो आयोग अगस्त 2023 में ही बन गया था उनके कहने के अनुसार। तो कोई भी सरकारी काम इतनी जल्दी से होता नहीं है। फिलहाल अभी किसी को ये भी नहीं पता कि आयोग बनने के बाद भी उसको फंड मिले हैं कि नहीं, यानी जब विभाग के पास पैसे होंगे तो ही वो खर्च कर पाएगी और काम कर पाएगी। तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं। आप यही मान के चलिए कि जुलाई तक एग्ज़ाम नहीं होने वाले, लेकिन आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। अगर जानकारी आपको ऑथेंटिक लगी हो
तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही जानकारी फिर से मिल सके। थैंक यू।